नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि खबर है हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। क्यों? मसला है राज्यसभा चुनाव। जैसा हमने कल आपको बताया था कि इस चुनाव में खेला हो सकता है, तो उसको देखते हुए ही कांग्रेस की ओर से यह फैसला लिया गया है। क्योंकि राज्यसभा के उम्मीदवार अजय माकन को जिताने के लिए कांग्रेस के पास पूरे ही विधायक हैं। एक दो ही अगर इधर उधर हो गए तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है ताकि सभी को पक्का किया जाए और राज्यसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जाए। हो सकता है राज्यसभा के चुनाव तक कांग्रेस के विधायकों को कहीं छुट्टी पर ही भेज दिया जाए। मतलब आप समझते हैं, और ये तमाम पार्टियां करती हैं। यानी जब तक चुनाव का समय नहीं आ जाता, सभी विधायकों को कहीं किसी एक होटल में रखा जाता है, और खासकर उस राज्य में जहां उस पार्टी की सरकार होती है। अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान में कहीं किसी जगह भेजा जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक जो होता है वो ये कि विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो। क्योंकि राजनीति में बड़ी चर्चा है कि राज्यसभा की सीट के लिए कुछ लोग, यानी जो धनाढ्य लोग होते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो राज्यसभा में पहुंचने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। आपने इससे पहले भी कई बार खबरें सुनी होंगी कि फलां पार्टी ने अपने विधायकों को फलां जगह होटल में ठहराया है। सो कुल मिलाकर दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव तो इंटरेस्टिंग हो ही गया है, लेकिन अभी क्लाइमैक्स बाकी है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप देखना, कभी बाजी इधर और कभी उधर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैदान में तीसरा कैंडिडेट आने की वजह से कईयों के चेहरे पर रौनक आ गई है। अब अगर 2 ही होते तो किसी को क्या फर्क पड़ना था, वोटिंग होनी ही नहीं थी। लेकिन अब अगर वोटिंग होने जा रही है 10 को, तो जेजेपी को लगता है कि उनका सबसे बड़ा योगदान होगा अगर निर्दलीय कैंडिडेट जीत हासिल करता है। तो वहीं निर्दलीय भी खुश नजर आ रहे हैं कि अब उनको पूछा जाएगा, आवभगत होगी, उनको तवज्जो मिलेगी। अगर किसी को पद पहले नहीं मिला हुआ है तो पद मिल जाएगा। वहीं इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बलराज कुंडू के वोट की भी अहमियत होगी। कांग्रेस और निर्दलीय दोनों कोशिश करेंगे कि बलराज कुंडू और अभय सिंह चौटाला की वोट उन्हें मिले। फिलहाल सभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। सभी को यह लगता है कि वो किंग मेकर बनेंगे। लेकिन इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। अब कौन क्या करता है, कौन अपने हिसाब से मैनेज करता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। वैसे हमारी नजर रहेगी और आपको बताते भी रहेंगे, आप भी बताइएगा। तो कर दीजिए इस मसले को शेयर ज्यादा से ज्यादा, ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। और आपने भी कमेंट जरूर करना है। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, और जो कोई भी अपडेट होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं किसी भी बड़े मसले पर आपको सही चर्चा, एनालिसिस देखने सुनने को मिले, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। अगले मसले के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।